गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की का जो सेशन होगा ये होगा वोकैब्स का। अभी आपको क्लासेस रेगुलर नहीं मिल पा रही थी, एक्चुअली आई वाज नॉट वेल। तो जो वोकैब्स का जो सेशन होगा वो कंटिन्यू करेंगे हम लोग आज से। और वोकैब्स का जो सेशन होगा वो होगा आज का OWS का। OWS में हमने मेरे ख्याल से 2 सेशन ले लिए हैं। द फर्स्ट वी हैड टेकन A and second was B. So today we'll talk about C, like that will be the words from C. तो C से 50 वर्ड हम करेंगे कि क्या भाई OWS। OWS का मतलब क्या है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अगर मैं इस OWS की बात करूं तो ये अपने आप में वोकैब्स का ब्रॉड पार्ट होता है और ये लैंग्वेज को काफी इजी बना देता है। तो सी वाले वर्ड्स को हम लोग देखेंगे और कोशिश करूंगा, थोड़ा सा आवाज में भी प्रॉब्लम है तो आप समझोगे, थोड़ा सा कोशिश करोगे चीजों को देखने की। आई विल ऑल्सो कोऑपरेट। तो सी वाले वर्ड्स की अगर हम बात करें तो OWS में सी का वर्ड होता है पहला हमारे पास, एन ऑर्डर दैट सर्टेन मूवमेंट आर प्रोहिबिटेड। यानी एक ऐसा ऑर्डर आ जाए जहां पे सारी मूवमेंट आपकी बंद कर दी जाए, मतलब आप घर से बाहर नहीं जा सकते, कोई चीज कर नहीं सकते। दैट इज कॉल्ड, मतलब बोलते हैं क्या लग गया है भाई? कर्फ्यू। क्या लग गया है? कर्फ्यू। जब आप ऑप्शन देखोगे तो आपको एक ऑप्शन में कर्फ्यू का जो ऑप्शन है ये मिलेगा, परफेक्ट होगा कर्फ्यू, तो आप कर्फ्यू को प्रेफर कर दोगे। अगर मैं दूसरी की बात करूं, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, कोई चीज आकर्षण का बिंदु हो जाए, मतलब आपका अट्रैक्शन उसी पे जाए बार बार, तो अट्रैक्शन पॉजिटिव भी, पॉजिटिव वर्ड है अपने आप में, ठीक है, तो उसे हम लोग साइनोस्योर बोलते हैं। साइनिक्योर इस वर्ड को बोलेंगे, साइनोस्योर, यानी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। अगर मैं दूसरा एक वर्ड बात करूं अट्रैक्ट की, तो आपने देखा होगा अट्रैक्ट की अगर मैं बात करूं तो अट्रैक्ट यानी होता है किसी को आकर्षित करना, और अट्रैक्ट का अपोजिट बन जाता है रिपेल। क्या होता है? रिपेल, ठीक है। तो वो हम OWS में उसमें देखेंगे अपोजिट वर्ड में। नेक्स्ट वर्ड कहता है विच स्प्रेड्स बाय फिजिकल टच। कोई ऐसी बीमारी जो फिजिकल टच से क्या हो जाए भाई? स्प्रेड हो जाए, जैसे कोविड कह सकते हो या और भी डिजीज हैं, इन्फेक्शन वगैरह। तो इस केस में इसे हम कॉन्टेजियस कहते हैं। क्या बोलते हैं? या आपने साइंस में पढ़ा होगा संक्रमित वगैरह, यानी कॉन्टेजियस यानी जो टच से फैल जाए, स्प्रेड हो जाए, ठीक है। ऑफ द सेम टाइम, कोई चीज जो सेम टाइम में चल रहा हो, जिसे हम समकालीन बोलते हैं हिंदी में, दैट इज कॉल्ड समकालीन। इसे हम बोलेंगे कॉन्टेम्पोरेरी। क्या बोलते हैं? ये बेहतर होगा आप इसको नोट्स बनाते रहोगे ताकि ये चीजें आपके लिए थोड़ी सी आसान हो जाएं। और जैसे हमने ए वाले 50 वर्ड कर लिए हैं, बी से ही 50 कर लिया है, और बात कर रहे हैं सी, तो आपके OWS सिर्फ कितने हो जाएंगे? 150, यानी 150 हो जाएंगे, और आगे के सेशन में 200 क्रॉस कर जाएंगे, ठीक है। तो सी से वर्ड हो गया हमारे पास 3-4 वर्ड हम देख लिया। कहता है टू कंट्रीज और स्टेट्स टचिंग अ कॉमन बाउंड्री। दो कंट्री है या दो स्टेट है, उनकी जो बाउंड्री है वो टच हो रही है, और या जहां पे बाउंड्री टच होती है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे लिखोगे भाई कॉन्टेजियस। कॉन्टेजियस, ये तो कॉन्टेजियस है लेकिन यहां पे रहेगा थोड़ा, इसको ध्यान समझोगे। कॉन्टिगिस यानी CONTIGUOUS। इसी को, इस वर्ड को आप लिख लोगे, जो लाइनें टच होती है उसे बोलते हैं कॉन्टिग्यूस। CONTIGUOUS, इसी को बोलते हैं क्या भाई? टच हो जाना दो लाइनों का या दो बाउंड्री का, स्टेट का या फिर किसी कंट्री का। नेक्स्ट कहता है शोइंग डीप सॉरो फॉर रॉन्ग डूइंग। मान लो आपने कोई गलत काम कर दिया है, आपने कोई क्या कर दिया भाई? कोई गलत काम, उसके लिए आप बहुत ज्यादा अफसोस कर रहे हो, डीप सॉरो कर रहे हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? तो आप सिंपल सा वर्ड बोलोगे कॉन्ट्राइट होना। सोइंग, तो इसे आप क्या बोलोगे? कॉन्ट्राइट। अगला क्वेश्चन कहता है द पीरियड ऑफ द ग्रेजुअल रिकवरी ऑफ हेल्थ, यानी जब आपकी हेल्थ वगैरह सही होने लग जाए, या उस पीरियड को क्या बोलते हैं जिस दौरान आपकी हेल्थ ठीक होने लग जाती है, उसे बोलते हैं कॉन्वेलेसेंस। क्या बोलेंगे? आप ध्यान दोगे, CONVALESCENCE, इस वर्ड को थोड़ा सा याद कर लोगे आप, कॉन्वेलेसेंस। CONVALESCENCE, कॉन्वेलेसेंस। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास सीक्रेट एंड इलीगल रिलीजियस मीटिंग। मान लो कोई
दो पर्सन या कुछ पर्सन ऐसे हों जो मिल के क्या करें भाई, सीक्रेट मीटिंग कर लें कोई रिलीजियस को लेके, किसी धर्म को लेके, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? ये सिंपल सा वर्ड होगा कॉन्वेंटिकल। क्या करोगे? कॉन्वेंटिकल। यानी इसको बोलते हैं गुप्त गुप्त मीटिंग एक तरीके से, कॉन्वेंटिकल। आगे चल के आप वर्ड देखोगे इनविंसिबल, तो इनविंसिबल वगैरह देखोगे, वन हु कैन नॉट बी डिफीटेड, वहां पे हम इनविंसिबल सीखेंगे, या फिर इनविजिबल, विजिबल, ये सारे वर्ड आपको आगे भी मिलेंगे दूसरे वर्ड्स में। कहता है अ वुमेन हु एक्सप्लॉइट्स मैन, मतलब एक ऐसी वुमेन जो मेल को क्या करे भाई, एक्सप्लॉइट करे या फिर एक तरीके से अट्रैक्ट करे नेगेटिव चीजों के लिए, उसे हम कॉकेट कहते हैं, कॉकेट। इस वर्ड को आप लिख लोगे COQUETTE, कॉकेट। इस वर्ड को बहुत प्रॉपर तरीके से आप लिखोगे, कॉकेट। नेक्स्ट कहता है सेरेमनी ऑफ क्रॉनिंग अ किंग, किसी राजा को ना क्या किया जाए भाई, जब उसका राज्य अभिषेक होता है तो उसको क्या बोलते हैं, जब वो सिंहासन में बैठ जाए उसको बोलते हैं कोरोनेशन। क्या बोलेंगे? कोरोनेशन। नेक्स्ट कहता है वन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज हिज ओन कंट्री, कोई ऐसा पर्सन जो पूरे कंट्रीज, जो जितनी कंट्रीज है वर्ल्ड के अंदर, अप्रोक्सीमेटली 200 कुछ कंट्रीज है, 203 या 4 कंट्री हैं जिनको मान्यता मिली है, 198 को हालांकि मान्यता मिली है, तो हर एक कंट्री को जितनी वर्ल्ड में है, यानी पूरे वर्ल्ड को अपनी कंट्री मान रहा है एक तरीके से, तो ये हो जाएगा कॉस्मोपॉलिटन। क्या हो जाएगा? कॉस्मो। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो बहुत आसान हैं, या रिवीजन के तौर पे बहुत सारे बच्चे इसको जानते हैं, तो वो वर्ड आपका क्या हो जाएगा? रिवीजन हो जाएगा, या रिवाइज आपका इजीली हो सकता है, क्योंकि आप देखते हो कि जब ऑप्शंस में क्वेश्चन देता है तो काफी आप वहां पे पजल हो जाते हो या कंफ्यूज हो जाते हो। ठीक है। नेक्स्ट कहता है वन हु इज सिंपल एंड इजिली बिलीव्स व्हाटएवर इज टोल्ड, एक आदमी जो बहुत सिंपल हो या कोई भी चीज आसानी से बिलीव कर ले, बोलते हैं ना कि ये गाय है, गाय का मतलब सिंपल, सीधा साधा, तो उसे हम बोलते हैं क्रेडुलस। क्या बोलते हैं? क्रेडुलस। वी हैव टेकन दीज वर्ड्स लाइक, ये सी से कुछ वर्ड्स होंगे हमारे पास, लगभग 12 से 13 क्वेश्चन हमने कर लिया है, आगे की सेशन को करेंगे, फटाफट आप इनको कॉपी कर लो। इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास, वी हैव टेकन 12 क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन होगा हमारे पास द प्लेस फॉर कॉर्प्सेस टू बी बोर्न। अगर मैं इस कॉर्प्स वर्ड की बात करूं, जिसको हम लोग शव कहते हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई? शव, यानी डेड बॉडी को हम कह सकते हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे? क्रीमेटरी वर्ड होता है। क्या होता है? क्रीमेटरी। यहां भी इसको ना वर्ड में किया जाए हम क्रीमेटरी कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्रीमेटरी। ये थोड़ा सा ध्यान रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन, कि वन हु इज अनेबल टू वॉक बिकॉज ऑफ इंजरी, यानी कोई बीमारी है या फिर मतलब चोट लगने की वजह से वो क्या नहीं कर पा रहा है? वॉक नहीं कर पा रहा है, चल नहीं पा रहा है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे भाई? उसे क्या हो गया? क्रिपल। क्या बोलते हैं? क्रिपल। क्वेश्चन काफी तक हो गए हैं। अगला कहता है कंपल्सरी इंस्ट्रूमेंट फॉर मिलिट्री, मान लो आपके लिए कंपल्सरी हो जाए कि आपको मिलिट्री यानी सैन्य शक्ति रखना ही है, या सैन्य जो ये सैनिक हमको कंपल्सरी आपको रखना है, उसका आप बोलोगे कॉन्स्क्रिप्शन। कॉन्स्क्रिप्शन थोड़ा सा ये वर्ड नया होगा। इन सभी वर्ड को आप देखोगे सी से स्टार्ट हो रहे हैं। किससे स्टार्ट हो रहे हैं? सी से। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड कहता है वन हु इज वेल वर्स्ड इन एनी सब्जेक्ट, कोई ऐसा पर्सन जो ना, पैरामोटी जो वर्ड है आपके पास, कहता है वेल वर्स्ड। वेल वर्स्ड यानी होता है किसी भी चीज के बारे में बहुत अच्छा जानना। वेल वर्स्ड यानी बहुत अच्छे से वो जानता है कोई चीज। इसके लिए आप सिंपल सा वर्ड लेके आओगे, थोड़ा सा टफ वर्ड रहेगा, कौन से वर्ड, तो इसकी स्पेलिंग आपको इधर पाना, इसकी जो स्पेलिंग है स्पेलिंग टेस्ट में पूछा गया है, लिखोगे इस स्पेलिंग में थोड़ा ध्यान रखोगे, CONNOISSEUR, कॉन्स्कर, यानी क्या करना भाई, वो हर चीज के बारे में थोड़ा जानता है, वेल वर्स्ड है। क्वेश्चन हमारे पास काफी सारे हो गए हैं, ये क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट। कहता है आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट, ये मैथ्स में आप लोग करते हो, मतलब कोई चीज अगर इक्वल हो जाए तो आप ऐसे मैथ्स के अंदर कॉन्ग्रुएंट बोलते हो,
या आप ऐसा सिंपल या इस तरीके से दिखाते हो वहां पे, उसे हम कॉन्ग्रेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रेंट। कोई चीज इक्वली प्रूव हो जाना, दैट इज कॉल्ड कॉन्ग्रेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गैदरिंग ऑफ वर्शिपर्स। वर्शिप होता है पूजा करना। बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए, क्या करने के लिए? पूजा करने के लिए। क्या करना है? पूजा करना है। उसे हम लोग क्या बोलेंगे? देखो, कॉन्ग्रीगेशन। क्या बन जाता है ये? कॉन्ग्रीगेशन। दिस वर्ड इज कॉल्ड कॉन्ग्रीगेशन। आप इसे क्या बोलोगे? कॉन्ग्रीगेशन। नेक्स्ट आता है एक्ट्स एट अ नाइट क्लब। कोई एक्ट करना नाइट क्लब में, या तरीके से एक्ट कला वगैरह दिखाना, उसे हम लोग बोलते हैं कैबारेट। देखो, कैबारेट। थोड़ा सा ध्यान रखो, ये स्पेलिंग जो होगा ना, CABARET, कैबारेट हो जाएगा। ठीक है। द ड्राइवर ऑफ अ टैक्सी कैब, मतलब टैक्सी कैब। द ड्राइवर ऑफ अ टैक्सी कैब, अगर जो भी पर्सन जो मतलब कैब चला रहा है सब क्या बोलोगे? तो कैब ही कह दोगे, या ड्राइवर कहोगे, या तो कैब ही कह सकते हो। इसे हम चौपर वगैरह बोलते हैं। उसकी स्पेलिंग पे देखो पूछा है स्पेलिंग टेस्ट के अंदर, उसकी स्पेलिंग आप याद रख लोगे, CHAUFFEU, चौपर। यानी वो भी वाहन चालक ही होता है हालांकि। नेक्स्ट है हर साउंड। कोई ऐसी साउंड जो मतलब कोलाहल टाइप है, कोई मतलब अटपटी सी आवाज आने लगे, उसे आप क्या बोलोगे? कैकोफोनी। नेक्स्ट कहता है परसुएड बाय फ्लैटरी। किसी को क्या करना है भाई? खुश कर देना, यानी किसी को एक तरीके से फंसा लेना, ट्रैप कर लेना। तो सिंपल सा वर्ड होता है, इसके लिए हम कहेंगे कैजोल। क्या होगा? कैजोल। जब कोई भी क्वेश्चन से जब वो ऑप्शन देगा, तो ऑप्शन में काफी आप ट्रैप हो जाओगे, या फिर आपको बहुत ज्यादा क्या फील होती है? कंफ्यूजन। तो इसलिए उनको थोड़ा सा आप देखोगे ना अच्छे से, तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे जो भी आपको टफ वर्ड लगे, तो उस टफ वर्ड को आप या तो रेड पेन से या तो सर्कल करोगे, या फिर आप उसे टिक कर सकते हो। ये थोड़ा सा आसान काम होगा आपके लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग। मतलब जिसकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी हो, या बहुत अच्छा उसे ना लिखना आता हो। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? बहुत से लोगों को बहुत अच्छे से पता है, कैलीग्राफी। क्या होता है? बहुत अच्छा कैलीग्राफी। अगर मैं इनकी बात करूं, कैलीग्राफी या कार्टोग्राफर या फिर डेमोग्राफी, ये रूट वर्ड बनेगा। ग्राफी से बन सकता है, साइड से बन सकता है, लॉजी से बन सकता है, मीटर से बन सकता है। इन वर्ड्स को हम लोग रूट वर्ड में सीखेंगे एक एक करके, और ये आसान पैटर्न्स होते हैं हमारे। या फोबिया हो गया, मेनिया हो गया, इस तरीके से। द मैन हु कैन ईट ह्यूमन फ्लैश। जो ह्यूमन फ्लैश मतलब क्या ईट करता है, उसे क्या बोलेंगे? कैनिबल। दैट इज कॉल्ड कैनिबल। इसमें आपको दो तीन पैटर्न समझना पड़ेगा। कैनिबल हो गया, जैसे अगर मैं कुछ वर्ड्स की बात करूं, तो यहां पे एक वर्ड हो जाएगा आपके पास। एक होता है हर्बीवोरस, नेक्स्ट होता है ओमनीवोरस, एक होता है कार्निवोरस। तो हर्बी तो ये हो जाएगा भाई शाकाहारी। कौन सा? शाकाहारी। इसको आप क्या कहते हो? द एनिमल्स दैट ईट्स व्हाट? प्लांट्स। जो प्लांट्स वगैरह खाते हैं। ओमनीवोरस की हम बात करें तो द एनिमल्स दैट ईट बोथ, जो दोनों पे डिपेंड है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सर्वाहारी। ठीक है। कार्बी तो आपको पता होगा, जो सिर्फ क्या हो मतलब एनिमल्स, एनिमल फ्लैश, दैट इज कॉल्ड कार्निवोरस। आप हिंदी में से कहते हो शाकाहारी, ये होता है सर्वाहारी, ये होता है मांसाहारी। तो सिंपल सा पैटर्न हो जाएगा। इनसे तीन वर्ड और आप जोड़ोगे थोड़ा सा, जो आपके लिए बहुत बेहद जरूरी है। ओमनी, ओमनी से तीन वर्ड बनेगा, ध्यान रखोगे। ओमनी पहला क्या होगा? ओमनी पोटेंट। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, अगर मैं ओमनी पोटेंट की बात करूं, तो पी से होता है पावर, टी से क्या होता है भाई? पावर। यानी ओमनी पोटेंट के लिए क्या बोलोगे आप? सर्वशक्तिमान। सर्वशक्तिमान। यहां पे हो जाएगा ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट होता है सर्वव्यापी। वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर इज कॉल्ड
ओमनी प्रेजेंट। नेक्स्ट होता है ओमनीसिएंट। ओमनीसिएंट हम उसे बोलते हैं सर्वज्ञाता। वन हु नोज एवरीथिंग इज कॉल्ड ओमनीसिएंट, दैट इज कॉल्ड ओमनीसिएंट। तो सिंपल सा हो जाएगा ओमनीपोटेंट इज ए पावर, मतलब सर्वशक्तिमान, प्रेजेंट सर्वव्यापी, और लास्ट हो जाएगा सिएंट यानी सर्वज्ञाता, जो सब कुछ जानता हो। एक दो क्वेश्चन और रहेगा हमारे पास। कहता है ओवरटर्न इन वाटर, पानी के अंदर किसी चीज का पलट जाना या उल्टा हो जाना, कैप्साइज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैप्साइज। देखो कैप्साइज। थोड़ा सा इन वर्ड्स पर ध्यान रखो, कैप्साइज कर देना। किलिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, नरसंहार बोलते हैं, बहुत ज्यादा लोगों को मार देना एक ही साथ, उसे हम क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड कार्नेज। क्या बोलते हैं? कार्नेज। So these are the words from the C pattern। कुछ words ये हमने 6-7 वर्ड अलग से भी ले लिए, इसको भी ध्यान रखोगे इन सभी वर्ड को। You can take a screenshot also, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, otherwise you can write also। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने अभी जो लास्ट वाला क्वेश्चन देखा था, इसमें ये था कि बहुत ज्यादा लोगों को मार देना, दैट इज कॉल्ड, क्या बोलते थे उसे? कार्नेज। तो अगला वो क्वेश्चन कहता है कि पब्लिक मेरी मेकिंग एंड फिस्टिंग, मतलब लोगों का क्या हो, ये मैरी नहीं है, मेरी है, मेरी यानी खुश होना एक तरीके से, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? कार्निवल। क्या बोलेंगे? कार्निवल। ज्यादा लोगों को मार देना मतलब लोग कार्नेज बोलते थे, लेकिन ये क्या है भाई? खुश होना या दावत, फेस्टिंग होता है, दावत में बुलाना, दावत वगैरह, तो इसे क्या बोलेंगे? और ये मैरी नहीं है, दिस इज मेरी यानी खुश या हैप्पी गाइड। A person who draws maps and charts, जो मैप या चार्ट क्या करता हो? ड्रॉ करता हो, खींचता हो, बनाता हो, उसे हम क्या बोलते हैं? कार्टो, क्या? कार्टोग्राफर। इसे आप लिख लोगे भाई कार्टोग्राफर। कौन होता है ये? कार्टोग्राफर। अभी हमने सीखा था कैलीग्राफी। कैलीग्राफी क्या था? यस, बहुत सारे लोग जानते हैं। कैलीग्राफी वो होता है जो ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग वाला, यस, दैट इज कॉल्ड कैलीग्राफी। और कार्टोग्राफी जो मैपिंग या कोई चार्ट वाला बहुत अच्छा खींच, उसी को बोलते हैं। नेक्स्ट कहता है लिस्ट ऑफ बुक्स, किताबों की लिस्ट। जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो तो रेस्टोरेंट में जाने के बाद बोलते हो ना कि मेन्यू लिखा, तो मेन्यू क्या है, लेकिन अगर बुक की शॉप पे जाओगे तो वहां मेन्यू नहीं, वहां क्या होता है? कैटलॉग। क्या होगा? कैटलॉग। लिख लो कैटलॉग। कैटलॉग यानी होता है कि उसका मेन्यू टाइप है। द प्लेस फॉर कॉर्प्सेस टू बी बरीड, अभी हमने सीखा था जहां पे कॉर्प्स को शव क्या किया जाए, वहां पे बर्न जलाया जाए, उस क्या होता है? क्रीमेटरी। लेकिन यहाँ पे बरी की बात कर रहा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिमेट्री। थोड़ा सा ध्यान रखोगे, जब कोई भी बरी की बात हो तो सिमेट्री, जब कोई भी कहीं बॉन्ड की बात हो तो वहां पे क्रीमेटरी होता है, ठीक है। यहाँ है सिमेट्री। 100th एनिवर्सरी, जब कोई भी अगर 100वां एनिवर्सरी आ जाए या 100 एनिवर्सरी अगर पूरी हो जाए 100वें साल की, तो उसको आप क्या बोलोगे? 100वें एनिवर्सरी में। बहुत आसान सा क्वेश्चन रहेगा, इसको लिखो। एक रूट वर्ड चलता है, एक नेरियन वर्ड होगा, तो नेरियन वर्ड से रूट वर्ड चलेगा, नेरियन वर्ड से, तो इसको तो फिर आप सेंटेनरी लिख लोगे। सेंटेनरी जब भी 100 साल पूरे हो जाए और 110 हो जाए, उससे आप नेरियन से आप उसे क्या करोगे? क्वालिफाई करोगे, नेरियन से आप रूट वर्ड जुड़ोगे, ठीक है। नेक्स्ट कहता है वन हु इज अनमैरिड, जो अनमैरिड रह जाए उसको तो क्या बोलते हैं? सेलिब्रेट यानी अविवाहित। क्या बोलेंगे? सेलिब्रेट। अगर आप इन सभी वर्ड्स को देखो तो सभी वर्ड किससे स्टार्ट होते हैं भाई? सी से। कोई सा वर्ड आपको दूसरे से स्टार्टिंग नहीं मिलेगा, बिकॉज वी आर डूइंग ऑल सी वर्ड्स। ऑल तो नहीं कह सकते, मतलब ये सारे ऑल जो 50 कर रहे हैं ये सी से स्टार्ट होंगे, ये गारंटी है, ठीक है। नेक्स्ट कहता है अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस ऑफ टाइम, कोई चीज समय के हिसाब से चल रही हो उसे हम क्रोनोलॉजिकल बोलते हैं। क्या कहते हैं? कालानुसार, ये समय के अनुसार, क्रोनोलॉजिकल। या तो क्रोनोलॉजी कह सकते हो या क्रोनोलॉजिकल भी आप कह सकते हो, कोई चीज जो सीरियल वाइज चल रही है, दैट इज कॉल्ड क्रोनोलॉजी, ठीक है। अराउंड अबाउट वे ऑफ एक्सप्रेशन, आप किसी बात तो कर रहे हो लेकिन बातों को घुमा फिरा के बात कर रहे हो, यानी मेन टॉपिक पे नहीं आ रहे, तो सर्कम लोकेशन बोलते हैं, सर्कम लोकेशन।
लिख लो, थोड़ी सी स्पेलिंग को ध्यान से लिखोगे, लिखो CIRCUM सर्कमलोशन। ये सर्कमलोशन जो वर्ड है थोड़ा सा ध्यान रखोगे, यानी नॉट टू कम टू द पॉइंट, टॉक अबाउट हियर एंड देयर, यहां वहां की बातें करते हैं तरीके से, इट्स लाइक बुलशिट टाइप तरीके से, ठीक है। द प्लेस फॉर लगेज एट रेलवे स्टेशन, स्टेशन पर आप जाते हो तो ट्रेन पकड़ने के लिए वहां पे लिखा होता है अराइवल डिपार्चर, तो अराइव हालांकि वर्ब ये एक वर्ब है, डिपार्ट जो वर्ड है ये भी एक वर्ब है, लेकिन अराइवल बना है उससे, या डिपार्चर वो एक नाउन होगा, क्लियर है, वो कैसा होगा एक नाउन। कहता है द प्लेस फॉर लगेज, लगेज है कभी लगेज नहीं होता, ध्यान रखोगे। रेलवे स्टेशन में जहां सामान रखते हैं उस कमरे को क्या बोलते हैं, उसे क्लॉक रूम कहते हैं, क्लॉक रूम क्या बोलते हैं, क्लॉक रूम। नेक्स्ट कहता है कंपेल टू अ कोर्स ऑफ एक्शन, किसी को मजबूर कर देना, कंपेल नहीं होता है टू फोर्स समवन, किसी को मजबूर करना कोई चीज करने के लिए, उसे हम कोर्स बोलते हैं, कोर्स का बोल सकते हैं, COERC। इसकी स्पेलिंग में थोड़ा सा ध्यान रखो, COERC, ये थोड़ा सा मैच कर लोगे कोर्स। हैविंग द सेम सोर्स और ओरिजिन, जो सोर्स आपके पास है वही सोर्स दूसरे भाई के पास है, यानी सेम सोर्स का होना, सेम चीजों का होना या सेम ओरिजिनल चीज होना, उसे कॉग्निट कहते हैं। क्या बोलिए, कॉग्निट, दैट इज कॉल्ड कॉग्निट। क्या बोलिए भाई, कॉग्निट। थोड़ी सी साउंडिंग में प्रॉब्लम है क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रही है, तो कोई नहीं, आप कोऑपरेट करोगे, आई थिंक यू आर गेटिंग द साउंड, आपको साउंड मिल जाएगी प्रॉपर, ठीक है, कॉग्निट। अभी भी हैव टेकन सम वर्ड्स, ये सारे पैटर्न्स हो गए। आपको कोशिश ये करना है, कोई क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस सेट में लगा रहे हो, मॉक टेस्ट में या क्वेश्चंस में, तो अगर ये क्वेश्चन मिल जाए तो आपको क्या करना है, ऑप्शन से एलिमिनेट भी कर सकते हो, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड भी बताऊंगा कैसे हम तुक्का लगाते हैं या कैसे केस होता है। कोई क्वेश्चन अगर आ जाए, अगर चारों ऑप्शन के बारे में आप बिल्कुल नहीं जानते, फिर आप तुक्का लगा रहे हो तो चीजें गलत हैं, लेकिन दो के बारे में पता है बिल्कुल ये नहीं हो सकते, तो फिर वहां पर थोड़ा सा तुक्का या रिस्क ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पर 50% का केस बनता है। कितने का केस बनता है भाई, 50% का। पर्सन्स वर्किंग द सेम डिपार्टमेंट, जब कोई भी किसी ऑफिस में आप सेम जगह पे काम कर रहे हो, आपके साथ कुछ लोग काम कर रहे हैं, तो आपके फ्रेंड नहीं, उसे हम कलीग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कलीग। कलीग या हम कलीग्स बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कहता है सीक्रेट एग्रीमेंट फॉर अ फ्रॉड पर्पस, आप सीक्रेट एग्रीमेंट कर रहे हो, किसी एग्रीमेंट कर रहे हो क्या भाई, क्या आप उसे फ्रॉड करने वाले हो, यानी आप फ्रॉड करोगे ही करोगे, उसे कॉलिजन बोलते हैं, लिख लोगे। यानी आप फ्रॉड नहीं उससे करोगे करोगे, उसी को सीक्रेट एग्रीमेंट बोलते हैं। आपने किसी बिना किसी बताए आपने सीक्रेटली क्या कर दिया, एग्रीमेंट कर दिया। एक क्वेश्चन और रहेगा, कहता है यूज अ डिस्ट्रक्शन फायर, डिस्ट्रक्शन होता है खत्म हो जाना, नाश हो जाना एक तरीके से, यानी बहुत ज्यादा क्या होता है, फायर की वजह से कोई चीज क्या हो जाए, खत्म हो जाए, नाश हो जाए, आप क्या बोलोगे, कॉन्फ्लिग्रेशन। कॉन्फ्लिग्रेशन। हालांकि एक वर्ड इसमें जोड़ेंगे हम लोग आगे चल के, जो आग इजीली आसानी से पकड़ ले या आसानी से ना पकड़े, इसके लिए भी 2-3 वर्ड्स हम समझेंगे नेक्स्ट पैटर्न्स के अंदर, तो उसको फ्लेमेबल, इनफ्लेमेबल वगैरह हम लोग बोलते हैं। तो ये वर्ड्स आपके पास हो गए। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट सेशन, यू कैन राइट दीज वर्ड्स लाइक, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि नॉट केयरिंग अबाउट अदर पीपल्स फीलिंग, या एक तरीके से फीलिंग आप कह सकते हो या सफरिंग, आप किसी और जो पर्सन है उसके आप फीलिंग या सफरिंग को क्या कर रहे हो, मतलब ना केयर नहीं करते हो, यानी आप बहुत कठोर हो, और कठोर को हम क्या बोलते हैं, कैलिस। क्या बोलते हैं, कैलिस। इसको हम लोग हार्ड बोल सकते हैं, कैलस कह सकते हैं, यानी समवन हु इज वेरी कैलस लाइक, यानी हार्ड या कठोर टाइप। कहता है द किलिंग ऑफ डॉग, अगर आप डॉग को मार लो तो नो डाउट मारने वाले वर्ड में साइड आ जाता है, जैसे मैट्रिसाइड, फोर्टिसाइड, इन्फेंटिसाइड, सो वी डिस्कस ऑन दिस टॉपिक आल्सो लाइक साइड। तो किलिंग ऑफ डॉग कैलिसाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैलिसाइड, लास्ट में साइड वर्ड आ जाएगा। नेक्स्ट वर्ड कहता है द मैक्सिमम प्रोडक्शन पॉसिबल, यानी बहुत ज्यादा क्या तरीके से मैक्सिमम क्या प्रोडक्शन, बहुत ज्यादा किसी को बनाना, मैक्सिमम ज्यादा कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, तो कैपेसिटी हो जाएगा।
दो चार क्वेश्चन बस फटाफट दे देते हैं। कहता है स्टडी ऑफ एंड ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट डिसीज। तो हार्ट डिसीज के लिए आप जानते हो उसको कार्डियोलॉजी कहते हैं। क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजी। इट इज कॉल्ड कार्डियोलॉजी। नेक्स्ट, द डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल। अब डेड बॉडी से 3 क्वेश्चन हमारे बन गए। पहला क्वेश्चन था जब कोई भी आ जाए क्या भाई, बर्न वाला, जब कॉर्प्स को शव को मतलब बर्न किया जाए उसे बोलते हैं क्या, क्रीमेटरी। और जब बरी किया जाए तो उसे बोलते हैं सीमेट्री। और अगर एनिमल्स की डेड बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्कस। CARCAS, कार्कस। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है समथिंग व्हिच इज वेरी क्लीन, या एक तरीके से साफ सुथरा, उसे हम पवित्र बोलते हैं, चेस्ट कह सकते हैं, या हमने इसे क्या बोलते हैं भाई, प्योर कह सकते हैं, वर्चुअस कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक्सट्रीम फियर ऑफ स्मॉल कन्फाइंड प्लेस, या एक ऐसा कमरा जहां पे आप चारों से गिर गए हो, छोटा सा कमरा हो जहां एयर या कोई चीज पास नहीं हुई है, उसे हम क्या बोलते हैं, आप वहां पे ना क्या हो गए हो, एक्सट्रीम फियर, आप से डर रहे हो। तो डरने के लिए फोबिया होता है। फोबिया में क्या करोगे, क्लॉस्ट्रोफोबिया। क्लॉस्ट्रोफोबिया क्या बोलोगे, क्लॉस्ट्रोफोबिया। जब कोई भी फोबिया वर्ड आ जाए तो फियर की बात होती है, फियर ऑफ समथिंग, दैट इज कॉल्ड फोबिया। क्या बोलते हैं उसे हम लोग, उसी को हम लोग बोलते हैं फोबिया। नेक्स्ट कहता है एन इंस्ट्रूमेंट फॉर फाइंडिंग डायरेक्शंस, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे आप डायरेक्शन का पता लगाते हो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। हालांकि नॉर्थ उसको दिखाता है ऐसा, वो कंपास के थ्रू आप करते हो, कंपास। क्या हो जाएगा भाई, कंपास। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डीलिंग विद सेल्स, तो सेल्स से डील करना या स्टडी ऑफ सेल क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी। और स्टडी ऑफ टिश्यू आ जाए तो हिस्टोलॉजी, क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी। तो इसका तो साइटो हो जाएगा, साइटोलॉजी। अगर आपसे पूछ दे स्टडी ऑफ टीथ, दैट इज कॉल्ड ओडोंटोलॉजी, उसे हम क्या बोलते हैं, ओडोंटोलॉजी। नेक्स्ट कहता है अ ग्रुप ऑफ माउंटेन्स, माउंटेन्स की बहुत सारे ग्रुप्स को या हम क्या बोलते हैं भाई, चेन कहते हैं, या हम बोलते हैं रेंज, या तो अ चेन ऑफ माउंटेन या रेंज ऑफ माउंटेन। तो इस तरीके से भी आप टेकन सी पैटर्न्स, हमने सी वाले पैटर्न्स को कंप्लीट कर लिया। सी से हमने 50 क्वेश्चन कर लिए हैं। जो नेक्स्ट क्लास होगी वो आपकी जो सीक्वेंस कोडिंग लोग कर रहे हैं वो कैप्स से चलेगी। ओडब्ल्यूएस का जो भी आपकी नेक्स्ट क्लास होगी वो आपको मिल जाएगी नेक्स्ट क्लास के अंदर। So if you have any doubt or query or any suggestion, so you can send me your message, you can comment me like, तो आप कमेंट कर सकते हो, या कोई मैसेज भेजना हो तो भेज सकते हो, या कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। आपके लिए 24/7 में आपकी हेल्प के लिए तैयार हूँ। ये नंबर आप लिखोगे। बहुत सारे स्टूडेंट को कंप्लेन रहती है सर आप उसमें मुझे आंसर नहीं बताते हो या फिर लेट बताते हो। तो बहुत सारे बच्चों के रेगुलर क्वेरीज आते हैं, कम से कम इस टाइम पे हजारों बच्चे हैं जो पढ़ते हैं मुझसे ऑफलाइन, इसलिए बहुत सारी समस्या होती है, टाइम कम रहता है। इसलिए फिर भी मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों का आंसर दे पाऊँ, तो पूरी कोशिश रहती है। बाकी और मैं ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट्स और लगाऊंगा ताकि आपके सभी आंसर्स मैं टाइमली दे दूँ या फिर समय से दे दूँ, ताकि आपके जो क्वेरीज हैं फटाफट सॉल्व हो जाए। ठीक है।